जी बच्चों, ये क्वेश्चन 3 है पेपर 12 अक्टूबर नवंबर 2020 पेपर 1 वेरिएंट 2। तो इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लिखना है। इसका डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ से इस डेसिमल को उठाना है, 3 और 4 के दरमियान रख देना। तो डेसिमल कितने डिजिट बाद आपने शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5। अब ये जो 3.4 है ये आपका आंसर आ गया। ये 3.4 जो है ये ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 10 है। आपने ये जो नंबर होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए नंबर को 1 की इक्वल या ग्रेटर बट लेस देन 10 जो है वो करना है। अब हम इसको एवेल्यूएट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, 4 है, 4/8 है, ये 10 7 है, ये 21 ऊपर ले जाएंगे। ये चूँकि 10 और 10 सेम बेस है तो पावर जो है ऊपर शिफ्ट हो जाती है इस 10 की। ये 10 नीचे से ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसकी पावर ऊपर चली गई, पावर लेस हो गया। अब 4 और 8 को डिवाइड करेंगे। यू नो डैट 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये 1/2 बन जाएगा। और 1/2 कितना होता है, ये हाफ होता है, 0.5 होता है। 7 - 21 जो है -14 हो जाएगा। ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मगर ये जो नंबर है हमारे पास 0.5 डैट इज़ लेस दैन 1। आप इसका डेसिमल यहाँ से इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये नंबर जो है अब 1 से ग्रेटर हो जाएगा और 10 से स्मॉलर। दिस इज़ योर आंसर। अब आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 7 × 10⁻⁻³ -3 × 10⁻⁻⁴ आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। लुक एट कैसे करेंगे। यहाँ से हम 10a जो है वो कॉमन ले लेते हैं। व्हाट 10a इज टेकन एज कॉमन। तो अगर आप 10a यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये 7 × 10⁻⁴, यहाँ से 10a कॉमन, यहाँ 7 रह जाएगा। अब ये जो है हमारे पास, लुक एट व्हाट इज दिस, दिस इज 10a-1। अगर इससे 10a कॉमन लेते हैं क्या लेते हैं, 10a कॉमन लेते हैं तो कॉमन का मतलब याद रखना डिवाइड होता है। कॉमन मीन्स डिवाइड। तो 10a-1 से मैं 10a कॉमन लेता हूँ, इसका मतलब 10a से आपने इसे डिवाइड कर देना। अब ये देखिए नीचे जो 10a की पावर है ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो -10 जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10⁻⁻1 आ गया। 10⁻⁻1 का क्या मतलब होता है, 1/10, और 1/10 कितना होता है, 0.1। तो देख लें 10a-1 से जब हमने 10a कॉमन लिया तो 10⁻⁻1 रह गया। 10⁻⁻1 मीन्स 1/10, 1/10 मीन्स 0.1 जो है। तो ये हमारे पास जो है 0.1 यहाँ पर आ जाएगा। 7 माइनस ये 0.13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 - 3 0.3, ये 6.7 आ जाएगा। 6.7 × 10⁻⁴। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको जब हम k से कंपेयर करेंगे तो k हमारे पास 6.7 जो है आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ब्रैकेट के अंदर जो है 2 है, x2 है, ये 3 पावर 2 को भी दे देंगे और x पावर 2 को भी दे देंगे तो ये 8 आ जाएगा और ये x6 आ जाएगा। अब हम इस तरफ जो है वो जाते हैं, 63 है,
ये डिवीजन है, इसको क्रॉस में चेंज करेंगे, ये अपसाइड डाउन हो जाएगा 3/2t²। तो 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2t³ जो है 2t² यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये t², ये t³ है, t³ में से t² पावर निकल जाएगी, तो यहाँ क्या रह जाएगा t1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन थे। असल में मैंने इस क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो बनाई है, ये वाले के लिए। तो P और Q इसका यूनियन लेना है। यूनियन मीन ऑल मेंबर्स ऑफ P एंड Q आर रिटन, ठीक है, इन वन सेट एंड कंसिडरिंग नो यूनिट इज रिपीटेड। दिस इज 1 1 दोनों में है, हमने लिख लिया। 2 और 3 और 4 और 5 और 6 7 8 11। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 भी लिख लिया। इसका 1 भी यहाँ पर इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है और 11 भी है। टोटल मेंबर इसमें कितने बन जाते हैं, सॉरी 9 लगाना मैं भूल गया। टोटल मेंबर कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n P union Q means number of elements in the set P union Q, जो ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने A इंटरसेक्शन B सेट को समझना है। देखिए ज़रा गौर से इस टेक्निक को आपने डेवलप करना है, समझना है। मैं A को इस तरह शेड कर दूंगा हॉरिजॉन्टल और B को मैं वर्टिकल लाइंस में। इंटरसेक्शन का जो आंसर्स होगा वो ये हो जाएगा डबल शेडेड। मैं इसको डबल शेडेड बोलता हूँ। लुक एट ए सेट को अगर मैं और बी सेट को जब मैं इस तरह करूँगा तो ये रीजन जो है डबल शेडेड हो जाता है। इसमें इस तरह का पार्ट भी शामिल है और इस तरह का शेड भी शामिल है। तो याद रखना है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ये आंसर है ये, और यहाँ पर देखेंगे वो ये आंसर बनता है। इसमें आपने क्या लिख देना, पी लिख देना। क्लियर। अब हमने इसको समझना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। देखें ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए और बी सबको शेड कर देना। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ ए यूनियन बी रखूँ तो ए का मतलब क्या है, ए को भी शेड कर देना और यूनियन बी बी को भी शेड कर देना। तो ए यूनियन बी में ऑल रीजन इज शामिल इंक्लूडेड विच इज शेडेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और बोथ। तो ए यूनियन बी, तो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर जो होगा, लुक एट, ये पूरा सेट हो जाएगा। मगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट या प्राइम बोला गया है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि ए यूनियन बी का मेंबर नहीं लेने, वो मेंबर लेने हैं जो ए यूनियन बी से के नहीं है। तो याद रखना यहाँ पर ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए यूनियन बी के रीजन को छोड़कर बाकी सारा रीजन आपने ले लेना। तो हमारे पास ए यूनियन बी में ये पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है। इस पार्ट की वैल्यू इसने क्या रखी हुई है, इस पार्ट की वैल्यू इसने क्यू रखी हुई है। तो ये क्यू, तो क्यू जो है ये पूरा इलाका है, दिस इज आउटसाइड ए एंड बी। अब हम इसको देखते हैं, लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ज़रा इसको बात को समझना है। मैंने अभी बताया था
जब आपने कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेना तो डबल शेडेड रीजन आपका आंसर होता है। ये याद रखना है कि जब इंटरसेक्शन लेना तो डबल शेडेड रीजन आपका आंसर है। चले हम पहले ए को शेड करते हैं। ए को हॉरिजॉन्टली शेड कर दिया, फिर बी डैश को यानी बी प्राइम को यानी बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करना। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, बी सर्कल को एक्सक्लूड कर दे, इस सर्कल के बाहर का सारा इलाका बी कॉम्प्लीमेंट। जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। ए यूनियन बी इंक्लूडेड नहीं है जैसे यहाँ पर है, बल्कि ए यूनियन बी से को छोड़कर बाकी सारा जो है इसका पार्ट होगा। तो यहाँ पर भी है बी प्राइम का क्या मतलब, बी कॉम्प्लीमेंट का बी को छोड़कर सारा आपने रीजन ले लेना है। तो मैं सारा रीजन बी से बाहर जो है वो ले रहा हूँ और इसको वर्टिकली शेड कर रहा हूँ। तो मैंने अभी बताया था जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है वो डबल शेडेड रीजन होता है। तो अगर आप देखेंगे ये वाला रीजन हॉरिजॉन्टली भी शेडेड है और वर्टिकली भी शेडेड है। तो आपका आंसर ये रीजन जो है वो हो जाएगा, यानी कि ये रीजन आपका जो है वो आंसर है। इसमें आपने आर रख देना है। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।